और हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं मुख्यतः डीआरडीओ से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। डीआरडीओ जो कि ना सिर्फ इस समय फाइटर जेट इंजन को लेकर काफी गंभीर है, बल्कि वो जो मेन बैटल टैंक्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के नेक्स्ट जनरेशन इंजन टेक्नोलॉजी है उसको लेकर इक्वली सीरियस नजर आती है। और इसी बीच डीआरडीओ की जो सीवीआरडीई है, यानी कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, 1500 हॉर्स पावर का जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जो कि मुख्यतः डेट रैन 1500 प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित किया गया है, उसका रिकॉन्फ़िगरेशन शुरू कर दिया है। और ये रिकॉन्फ़िगरेशन जो है बेसिकली ये एक टी कॉन्फ़िगर्ड लेआउट के अंतर्गत किया जा रहा है। ये एडॉप्टेशन इसको लेकर कहा जाता है जब इसको भारत के इंडिजिनस 1500 हॉर्स पावर के इंजन के साथ पेयर किया जाएगा। तो ये आने वाले भविष्य में ये जो पावर पैक है ये मुख्यतः भारत की फ्यूचर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल और मेन बैटल टैंक, जो कि अर्जुन सीरीज के टैंक्स भी इसमें संलग्न है, और इनके जो फर्दर वेरिएंट है इनको पावर करने का काम करेगा। और इसमें एक मेजर अपग्रेड भी हमें देखने को मिलने वाला है। देखिए, अगर हम ऑलरेडी डेट्रैन 1500 की बात करें तो इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये भारत की इंजीनियरिंग अचीवमेंट से कम नहीं है, क्योंकि इसमें भारत का डिफेंस सेक्टर ने बहुत सारी रिसर्च करी है। इसमें ड्राइंग आइटम से लेकर जो मल्टीपल लेवल्स हैं, सब असेंबलीज और सब सिस्टम के, वो शामिल होते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट है, जैसे कि स्क्रूज हो गए, बोल्ट्स हो गए, नट्स हो गए, सर क्लिप्स हो गई, प्लग्स हो गई, सील्स, बियरिंग, डॉवल्स, बैंजोस और ओ रिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को विकसित करना अपने आप में भारत के लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं था। लेकिन भारत यहाँ पर रुकने नहीं वाला है, बल्कि भारत इन सिस्टम को रिकॉन्फ़िगर कर रहा है ताकि जो स्पेसिफिक वेहिकुलर डिमांड्स हैं उनको मीट किया जा सके। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दो तरीके से देखा जा सकता है इस रिकॉन्फ़िगरेशन एफर्ट का। पहला तो ये है कि भारत ये जो ट्रांसमिशन विकसित कर रहा है इसको प्रिसाइजली अर्जुन मेन बैटल टैंक का जो लेआउट है और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है उसके समकक्ष लाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा कि प्लेटफॉर्म में इसका ऑप्टिमल इंटीग्रेशन हो, उसकी मोबिलिटी इन्हांस हो और सुपीरियर जो बैटलफील्ड परफॉर्मेंस है अक्रॉस डाइवर्स टेरेन वो प्राप्त की जा सके। अब यहाँ पर चाहे फिर हाई एल्टीट्यूड रीजन की बात की जाए या डेजर्ट रीजन की बात करें, सारी चीज़ें यहाँ पर संलग्न है। दूसरा इसका एम ये हो सकता है कि इसमें जो डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट्स हैं वो की जाए, और हमने अभी तक एक्सटेंसिव टेस्टिंग जो कि अर्लियर यू कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसमिशन की करी थी उसमें जो भी हमें डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है उसको भी इंकॉर्पोरेट किया जाए और डिज़ाइन को अपडेट किया जाए, ताकि भविष्य में जो रिक्वायरमेंट है उनको हम पूरा कर सके। और इसी में डीआरडीओ इस समय लगी हुई है। अगर हम डीआरडीओ की बात माने तो डीआरडीओ ने कई बार आकर मीडिया के सामने ये चीज़ बोली है कि हमारा सबसे प्राइमरी उद्देश्य यही है कि हम जो इंजन डिपेंडेंसी है इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। यानी अभी तक इम्पोर्टेड इंजन की जो डिपेंडेंसी भारत में बनी रही थी उस चीज़ को हम मिटाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो स्वदेशी 1500 हॉर्स पावर का इंजन है उसे तैयार किया जाए, ताकि इसे न सिर्फ फ्यूचर के मेन बैटल टैंक्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल में इनकॉर्पोरेट किया जाए, बल्कि अर्जुन जैसे जो एग्जिस्टिंग टैंक है उनको भी अपग्रेड के माध्यम से इस सिस्टम से इक्विप किया जाए, ताकि उनकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छी हो सके। और अर्जुन टैंक, अगर आपको नहीं पता तो मल्टीपल जो भारत के वेटरन अभी तक कह सकते हैं टैंक क्रू मेंबर्स रहे हैं, उन्होंने कैपेबिलिटी वाइज अर्जुन की हमेशा से तारीफ करी है। अर्जुन का कुछ ड्रॉबैक है, वजन से लेकर और भी कुछ, जो कि अभी भी एक समस्या बना हुआ है, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज वो इसको काफ़ी एडवांस और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल मानते हैं। और अब इसी रिलायबिलिटी में एक और नया कदम इंडिजिनस इंजन के साथ बढ़ने वाला है। तो हम तो फिलहाल यही आशा करते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ ये कार्य शुरू किया गया है उसको जल्दी से पूर्ण किया जाए और स्वदेशी जो पावर पैक है उसको तैयार कर लिया जाए। और अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर के। भारतीय नौसेना इस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। उसके पीछे का कारण है इनके तरफ से किए जाने वाले अनाउंसमेंट। हमने पहले भारतीय नौसेना प्रमुख की बात सुनी, जहां पर उन्होंने अलग अलग जो भारतीय नौसेना के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है इसको लेकर बातचीत करी, और हमें एक कह सकते हैं एक अनुमान लगाने का मौका दिया कि क्या क्या प्रोग्राम किस टाइमलाइन में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भारतीय नौसेना जितना गंभीर और जितना उत्साहित भविष्य के सिस्टम के लिए है, वो उतना ही गंभीर एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उनके लिए भी है। और अब भारतीय नौसेना को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना अब अपने मौजूदा जो MiG-29 के फाइटर जेट हैं इनमें एक जो बड़ा कैपेबिलिटी अपग्रेड है वो करना चाहती है, और इसके लिए बाकायदा भारतीय नौसेना ने रोड मैप को तैयार कर लिया है। इंडियन नेवी को लेकर ये कहा जा रहा है
कि फिलहाल सबसे बड़ा बदलाव जो वो अपने मिग 29 के फाइटर्स में चाहती है वो है इनके रडार अपग्रेड का। जी हाँ, मौजूदा रडार को लेकर भारतीय नौसेना अब बहुत खुश नहीं है और जो रशियन मेड इक्विपमेंट है या तो इन्हें रिप्लेस करने पर काम किया जा रहा है और या तो इन्हें अपग्रेड करने पर काम किया जा रहा है। अगर हम अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट की बात माने तो उस समय एक डेटा सामने आया था जहां पर कहा गया था कि मिग 29 के में जो ज़्यूक एमई रडार यूज किया जाता है, जो कि फिलहाल भारतीय नौसेना के मिग 29 के की फ्लीट की आंख है, उसमें कुछ बड़ी समस्याएं हैं। दरअसल वो इस समय कुछ क्रिटिकल फेलियर्स से जूझ रहा है भारत के हॉट और ह्यूमिड जो मैरीटाइम इन्वायरमेंट है उनके अंतर्गत, और इसीलिए भारतीय नौसेना अब इनसे काफी परेशान हो चुकी है और वो एक अपग्रेड की तरफ देख रही है। और इसीलिए भारतीय नौसेना की टॉप लीडरशिप ये प्लान कर रही है कि वो अपने मिग 29 के फाइटर जेट को जो उत्तम मार्क टू एसा रडार है, जो कि भारत का एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार है, इससे रिप्लेस करना चाहते हैं। जी हाँ, उत्तम मार्क टू को फिलहाल भारतीय नौसेना की तरफ से कंसीडर किया जा रहा है। अब प्रैक्टिकली ये अप्रोच कितनी फिजिबल है, कितनी पॉसिबल है, ये तो हमें भविष्य में पता ही चलेगा। हालांकि अभी हम बताएं कि भारत का जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर है, क्योंकि वो डिले को फेस कर रहा है और भारतीय नौसेना को राफेल एम भी फिलहाल जल्दी नहीं मिलने वाले हैं, तो ऐसे में उनके लिए जो अपग्रेड है वही सबसे सुगम मार्ग है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का। और माना जा रहा है कि अभी तकरीबन 15 साल तक भारतीय नौसेना मिग 29 के पर आश्रित रहने वाली है, या हम यूँ कह लें कि 2035 के पहले फिलहाल तो ये एयरक्राफ्ट कहीं नहीं जाने वाले हैं भारतीय नौसेना की सर्विस से। रिपोर्ट जो अक्टूबर 2025 में आई थी उसमें कुछ सीरियस इशूज को हाईलाइट किया गया था। उसमें पहला था एनवायरमेंटल फेलियर, यानी सिस्टम के ओवरहीट होने की खबरें कई बार सामने आ रही थी, जहां पर 40 डिग्री से अबव जो टेम्परेचर है वहां पर ये जो रैपिड अभी फेलियर्स है उसको देख रहा था। और इसके अलावा जो समुद्र का एनवायरनमेंट है उसमें हमें जो रैपिड करोजन है सॉल्ट लेडन सी एयर की वजह से वो देखने को मिल रहा था। इसके अलावा रिलायबिलिटी इश्यूज भी हमें काफ़ी ज़्यादा इस रडार सिस्टम में देखने को मिले हैं, और इसका जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स है यानी एमटीबीएफ जो है वो भी 200 घंटे के नीचे आ चुका है, यानी कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के नीचे ये चीज़ें आ चुकी हैं। और इसीलिए जो ऑपरेशनल इम्पैक्ट है पूरी फ्लीट पर वो हमें देखने को मिला है, और जो सर्विसबिलिटी रेट है वो 60% के नीचे आ चुका है। और यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर ग्लिचेस भी नोटिस किए गए हैं, मल्टी मोड ऑपरेशन में अनरिलायबिलिटी भी देखी गई है। और इन्हीं सारी समस्याओं से जूझ रही है भारतीय नौसेना, जो कि मिग 29 के की फ्लीट में अब जो रडार अपग्रेड है वो चाहती है। और इसीलिए गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो ऐसा रडार है उनके तरफ भारतीय नौसेना की तरफ से देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी जो फाइनल कॉल है ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से आएगी, और उसमें देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय नौसेना की ये रिक्वायरमेंट कब तक पूरी होती है और कब तक हमें ये जो नया अपग्रेड है वो होता दिखाई पड़ता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।